कि कैसे जो कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव, केव मतलब गुफा, कौन सा वाला, गुफा वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पैरेलल हो गया, बचा कौन भैया, पोल, कि कैसे इमेज फॉर्म हुई इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में कैसे इमेजेस फॉर्म हुए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। जादुई दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जादुई मतलब मैजिकल, मैजिकल मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू साइंस। अब आप कहोगे सर साइंस से रिलेशन कैसे है, तो मैं यही कहूंगा हर जादू के पीछे साइंस है और हर साइंस की ट्रिक के पीछे भी एक जादू ही तो है। क्योंकि मैजिशियन क्या करते हैं, मैजिशियन कर देते हैं जादू, और ये आया ये ऐसे हो गया, लेकिन वो जादू भी किसी ना किसी साइंस के कॉन्सेप्ट से होता है। तभी तो हम कहते हैं ये जादू की दुनिया है। और ये जादू की दुनिया तुम्हें इस ऐसे सफर पे लाई है जहां पे तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ साइंस। अब आगे बढ़ते हैं कल के लेक्चर से। कल के लेक्चर में हमने क्या समझा था, जरा रिमाइंड करो। आपको रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ पता चला, कैसे प्लेन मिरर होता है, कैसे आप अपनी शक्ल उसमें देख पाते हो, कैसे प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट्स में दो नए मिरर्स का इवोल्यूशन हुआ, कैसे प्लेन मिरर को मोड़ा गया। एक्चुअली मोड़ा नहीं गया था, याद है ना, मैंने बताया था नहीं तो टूट जाएगा। वो मोड़ा नहीं गया था, उसको बनाया गया था किससे, मेटल बॉल से, जहां पे हमें दो चीजें मिली, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जब दोनों हमारे पास मिरर आए अलग अलग टाइप के, तो हमने एक और चीज नोटिस करी। जब हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आया, तब मैंने यही चीज बोली कि इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, आपकी लाइट जो प्लेन मिरर की कंडीशन में स्ट्रेट जाके स्ट्रेट आ रही थी, यूं गई और यूं आ गई, या ऐसे गई और ऐसे आ गई। अब वो कैसे आ रही थी, ऐसे जा तो रही थी, बिल्कुल ऐसे जा रही थी। कॉनकेव मिरर की केस में ऐसे हो गई। और जब कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन देखी गई, तो वही लाइट रे ऐसे टकरा के ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो था वो क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग मिरर था। दोनों की कंडीशन में फोकस, प्रिंसिपल फोकस अंदर ही था, बिल्कुल अंदर था। बस लाइट रेस इस तरह से आ रही थी कि एक लेंस में तो हर जगह पे 5 कंडीशंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। मतलब उल्टी इमेज, जैसे मैं अभी हूं, मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं उल्टा होके, है ना। और दूसरी कंडीशन में, कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में, दो ही केसेस देखे गए थे मेजर, जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट आया था। अब जब दोनों को समझा गया, तो हमें ये बात समझ में आई कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों के फिनोमिनास पे बात जब भी करी जाती है, तो दोनों के दोनों मिरर्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के मिरर से निकले हैं, जिनको बोला गया था स्फेरिकल मिरर्स। यहां तक तो कल हमने बात कर ली थी, बिल्कुल कल यहां तक हमने अच्छे से पूरे लेक्चर में बात कर ली थी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार लेक्चर की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि कैसे जो कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव, केव मतलब गुफा, कौन सा वाला, गुफा वाला, गुफा वाली कंडीशन में, यानी मैं बोलूंगा कि हाँ, अब जो केव वाली कंडीशन आ रही, कौन सी, केव वाली कंडीशन, इस केव वाली कंडीशन में कैसे इमेजेस फॉर्म होंगी, किस टाइप में इमेजेस फॉर्म होंगी, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन सब बातों में कॉनकेव मिरर के फर्स्ट रूल के साथ में, जहां पे मैं आपसे बोलूंगा कि जब मैं फर्स्ट रूल की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्शंस होने वाले किस पे होने वाले, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में होने वाले, बिल्कुल। अब कॉनकेव मिरर पे क्या रहेगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। प्रिंसिपल एक्सिस पे दो चीजें रहती हैं, टेक्निकली तीन होती हैं, बट दो रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। कौन सी? एक रहेगी प्रिंसिपल फोकस, और एक रहेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेयर का है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेयर का होता है, बिल्कुल होता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फर्क करना भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को शो करोगे और कैसे आप रफ सरफेस को शो करने के लिए डैश लाइंस का यूज किया जाता है। तो वो डैश लाइंस का यूज यहां पे कर दो, बिल्कुल कर दिया। अब बात आती है, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर, कौन सा हो गया, कॉनकेव। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एक चीज और रह रही है, क्या रह रही है, हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट और बताना होता है। कौन सा, बताओ बताओ, चलो जल्दी बताओ, याद है नहीं है, चलो मैं बताता हूं। उस पॉइंट को कहा जाता है पोल, जो रहता है सेंटर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्टैक्ट विद द कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये रहता है। अब मैं इसकी बात करूंगा तो फर्स्ट रूल हमसे क्या कहता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है किसी भी कॉनकेव मिरर की कंडीशन में, किस में जा रही है, पैरेलल जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल, तो वो किससे पास होगी, हमारे फोकस से ही पास होगी। किससे पास होगी, हमारे फोकस से ही पास होने वाली है। मतलब जो भी पैरेलल लाइन रे जाएगी,
जो भी पैरेलल लाइट रे जाएगी वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर को हम क्या बुलाते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बुलाते हैं। तो जब मैं इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलूंगा तो इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जिंग मिरर की कंडीशन में ये टकराने के बाद क्या होगा? फोकस से पास हो जाएगा। किससे पास हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं हम फोकस से पास। बिल्कुल ये फोकस से। और याद रखना, गलती मत कर देना, देखना गलती हुई तो फिर पिटाई भी हो गई। गलती ये नहीं होनी चाहिए कि लाइट रे में हमेशा लाइंस, जो एरोज हैं, इंडिकेशंस है, वो जरूर बनाना, क्योंकि वो नहीं बनाया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आपने ऐसे की जगह ऐसे कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लाइट रे उल्टी चली जाएगी। जो रूल समझा रहे उसी के रेस्पेक्ट में, लाइट रे कैसे गई वो तो बताना सीखो। अगर लाइट रे कैसे गई वो ही नहीं समझा पा रहे तो कैसे करोगे? लाइट रे इस डायरेक्शन में गई, टकरा के कहां आई? वापस इस डायरेक्शन में, और निकल गई थ्रू द फोकस। बात समझ में आई? तो पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है, देखो मैं यहां लाइट रे का यूज कर रहा हूं, मैं बीम का यूज नहीं कर रहा। कल मैंने आपको बताया था लाइट रे और बीम में एक डिफरेंस होता है। लाइट रे सिंगल होती है, बीम बहुत सारी लाइटें एक साथ आगे चिपक गई और चिपकने के बाद में ठुर्र भागे, वो बीम होता है। और सिंगल की बात करूंगा तो मैं सिंगल की कंडीशन में क्या बोलूंगा? सिंगल वाले को लाइट रे बोला जाता है। तो ये लाइट रे का फर्स्ट रूल हुआ, जो किस में लग रहा है? कॉनकेव मिरर की कंडीशन में लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। ये हो गई भैया पहली बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। पहला रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब अगले रूल की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगले रूल में हम क्या देखेंगे? अगले रूल में हम देखेंगे कि नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि सिमिलरली जब भी हम एक कॉनकेव मिरर को लेंगे, किसको लेंगे? जब भी हम कंडीशन ले रहे हैं वापस एक कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन में अभी आपने पहला क्या देखा था? लाइन जो पैरेलल गई वो किससे पास हुई? फोकस से। लेकिन क्या उसमें सिर्फ फोकस होता है? नहीं, वहां पे पोल भी होता है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पकड़ लो। अब जब मैं सेम कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, वापस बनाता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, बना दिया। इस पे रहेगा हमारा पोल, फोकस और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रफ सरफेस इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं किया तो कहानी यहीं रुक जाएगी, और कहानी रुक जाएगी तो कहानी सुनो वाला गाना याद आ जाएगा, फिर कहानी सुनाते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सर को बता ही नहीं पाओगे कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, फिर स्कूल वाले अच्छे से समझिए ना क्या होगा। अब क्या हुआ? पहले में तो मैंने पैरेलल भेज दी, अब मैं भेजूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि मुझे तो इसको भी लेना है। अब जब मैं सेकंड रूल में क्या करता हूं, किसी भी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हूं। लाइट रे कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो जो लाइट रे स्ट्रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली ना, वो बेटा टकरा के वापस उसी पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। मतलब यूं गई और टकरा के इस तरह से वापस आ जाएगी। अब इतनी ऊपर तो नहीं जाएगी, मतलब इससे तो ज्यादा ही जाएगी, बट हमें क्या है, हमें तो अभी प्रोजेक्शन समझना है। तो प्रोजेक्शन की टर्म्स में यही समझो कि वो यहां से गई और वहां पहुंचने की जगह वहां से वापस आ गई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यहां से आके पैरेलल होगी, नो होगा ही नहीं। ये क्या होगा? सीधे के सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके कॉनकेव मिरर से टकराएगी और टकरा के बोलेगी रुक, तूने मुझे मारा और मैं तेरी तरफ वापस आ रही हूं। शक्तिमान वाली कंडीशन आ जाएगी। बात समझ में आई? ये होगा इसमें। तो सेकंड रूल भी आपको समझ आ गया होगा। सेकंड रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। जब मैं थर्ड रूल की बात करूंगा तो थर्ड रूल में मेरे सामने क्या चीज आएगी? जब मैं थर्ड रूल की कंडीशन में बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अब क्या हुआ? अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ली, पैरेलल लाइन ले ली जो फोकस से पास हो रही थी। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे तीन चीजें दिख रही थी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस, एक पोल दिख रहा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला गया, पैरेलल चला गया, अभी फोकस और पोल को भी तो पकड़ना पड़ेगा, दोनों को पकड़ना है। मैं कह रहा हूं दोनों को पकड़ना है, इसका मतलब दो और रूल बनेंगे। तो तीसरा रूल कौन सा बना कि अब फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस, क्या बुलाते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। ये याद रखना, क्योंकि अभी पता क्या होगा, लेंस की कंडीशन में आपको एक कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए मैं बैठा ही हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना अभी यहाँ पे, टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, अब आती है प्रिंसिपल फोकस की बारी। तो जब प्रिंसिपल फोकस की बारी आती है, मैं सेम बनाऊंगा अपना कॉनकेव मिरर। अब क्या ये कॉनकेव मिरर है? अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या कॉनकेव मिरर है? नहीं है, जब तक इसमें ये डैश नहीं लगता। सिमिलर कंडीशन, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अब हुआ क्या, पैरेलल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बचा है, ये बचा है। तो पहले इसको ले लेते हैं, फोकस को ले लेते हैं। अब जब कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा, जब कोई भी लाइट रे हमारे फोकस से पास होगा तो फोकस से पास होके वो कॉनकेव मिरर से टकरा के कैसे चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल, मतलब यूं टकराई, स्टार्ट फट सट फट करने लग जाएगी, मतलब टकराई, टकराने के बाद में बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। और ये रहेगा क्यों, क्योंकि भैया जब कन्वर्जिंग की कंडीशन में वो अंदर आई थी तो अभी तो आपने रे ही कन्वर्जिंग भेजी है, रे ही इनवर्ड भेजी है, तो इनवर्ड की कंडीशन में वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक गलती और अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमने अभी तक इसमें एरो नहीं लगाया। एरो के बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। याद रखना, अगर आपको लाइट चैप्टर में कोई भी इमेज फॉर्मेशन करना है या फिर आप कुछ भी कर, देखो मैंने इसका इमेज फॉर्मेशन किया, अभी लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन होगा, अभी कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन होगा, सब में, इसी में नहीं सब में लाइट रेज में अगर आपने एरो नहीं लगाया ना तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर बता रहा हूं। वो डायग्राम पता है तुम कितना भी सुंदर बनाया स्केल से, कंपास से लेके ये, लेकिन वो गलत हो जाएगा। और पता है सर क्या करेंगे, खच खच खत्म। इसलिए ध्यान रखना, इन जो एरोज हैं, जो लाइन के रेस को बता रहे हैं, लाइट रेस को जो इंडिकेशंस दे रहे हो बिल्कुल प्रॉपर रखना। और कहीं पे भी ये मत छोड़ देना, एफ नहीं लिखा, वहां पी नहीं लिखा, या सी नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला। ठीक है, भले उसको सब पता है लेकिन मार्क्स काटने के लिए ये चीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो थर्ड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चा, आपका फोकस भी हो गया, आपका पोल भी हो गया, ये ले आते हैं ये इधर, हाँ आपका पोल भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब क्या बचा, नहीं आपका पोल बचा है, आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पैरेलल लाइन हो गई। अब एक ही चीज बची है, वो है हमारा पोल। क्या बचा, पोल। तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन में क्या होगा, अगर लाइट रे इस पोल पे टकराएगी, पोल पे टकराने के बाद क्या वो पोल को तोड़ देगी या वो पोल के राज खोल देगी। हाँ, पोल के राज खोलना अच्छी बात है। या तो वो पोल के राज खोलेगी या फिर वो पोल को तोड़ देगी। डिसीजन मेरा रहेगा, आपका नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा क्या रहेगा। चलो मैं ही बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हमारे कॉनकेव मिरर की। क्या ये कॉनकेव मिरर है, नहीं ये नहीं है कॉनकेव मिरर, जब तक इसमें आप पीछे रफ सरफेस को इंडिकेट नहीं करते। रफ सरफेस के बाद में प्रिंसिपल एक्सेस को मत भूल जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीनों इंडिकेशंस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉपर एक डायग्राम सेटअप रहता है। जब आप बनाओगे ना तो पता है, ये जो कॉनकेव मिरर बना रहे हो, ट्राई टू मेक इट विद अ कंपास। कंपास से बनाना अच्छा बनेगा और जो लाइटर आएंगे ना वो एग्जैक्टली पास हो जाएंगे। क्योंकि पता है अभी हम यहाँ रफ स्केच कर रहे हैं तो रफ स्केच में वो प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे। लेकिन जब आप कॉपी में बनाओ ना, एक्यूरेटली बनाओ, ऐसा शानदार डायग्राम बनेगा ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल देख के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पैरेलल हो गया, बचा कौन भैया, पोल। पोल के राज खोलने के लिए हमें पोल तक जाना पड़ेगा। नॉर्थ साउथ पोल नहीं है, ये हमारे कॉनकेव मिरर का पोल है। तो कॉनकेव मिरर के पोल पे जाएंगे जब हम, जब लाइट रे कॉनकेव मिरर के पोल पे टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद में क्या होगा, ये लाइट रे एग्जैक्टली उसी एंगल पे, मान लो ये एंगल हम लेते हैं 40 डिग्री लेते हैं, थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूं, 40 डिग्री सही नहीं लग रहा, ये एंगल रहा 40 डिग्री। कितना, 40 डिग्री एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे या फिर जो हमारी लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है वो आई, टकराने के बाद में पोल से ये उतने ही एंगल यानी एग्जैक्टली 40 डिग्री पे ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 40 डिग्री का इंसिडेंट रहा या एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द पोल। जब भी लाइट रे टकराएगी तो वो बाउंस बैक कर जाएगी और 40 डिग्री पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बात समझ में आई, 40 डिग्री पे ही क्या हुआ, वो वापस आ गई। तो ये कहानी थी हमारे चारों रूल्स की। मतलब जो हमारा एंगल रहा वही हमारा इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्टेड का एंगल बिल्कुल सेम। किस पे, पोल पे। यानी पोल ने तो ऐसे राज खोले कि भैया मजा ही आ गया, दोनों को सेम ही कर दिया। उसने कहा ना इधर फेंकूं ना उधर फेंकूं तो बराबर ही दूंगा, चाहिए तो ले नहीं चाहिए तो मत ले। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद हमारे रूल्स तो हो जाते हैं भैया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको सारे रूल्स तो समझ आ गए। अब जो रूल्स आपने सीखे इनसे हम क्या समझेंगे, इमेज फॉर्मेशन को। किसको समझेंगे, इमेज फॉर्मेशन को, कि कैसे इमेज फॉर्म हुई इन अ
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में कैसे इमेजेस फॉर्म हुई? अब सबसे पहले जो इमेज फॉर्म हुई उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा किसकी, जब ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, इन्फिनिटी पे। यानी किस कंडीशन पे कि कॉनकेव मिरर के सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां बड़ा दूर बैठा है, दूर की तरफ, बिल्कुल दूर। दूर में चांद पे भी नहीं बैठा, बैठा है कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है बट काफी दूर है। मतलब ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगा कि ये कॉनकेव मिरर इसके यहाँ बैठा, नहीं, काफी दूर है। मतलब ऐसा समझ लो यहाँ रखा है और यहाँ से 2 रूम दूर है। अगर मैं ऐसा मानूं तो इन्फिनिटी पे, उसकी कुछ भी पर्टिकुलर डिस्टेंस रह सकती है। अगर वो इन्फिनिटी पे तो अब हम उस पर रूल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, वापस एक कॉनकेव मिरर। क्या ये कॉनकेव मिरर है? नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक रफ सरफेस तो इंडिकेट ही नहीं किया। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसको थोड़ा सा दूर करते हैं यहां पे, ठीक है? हाँ, यहां पे ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ऑब्जेक्ट कहां है, काफी दूर, आउट ऑफ द फ्रेम। ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, आउट ऑफ द फ्रेम, यानी अभी यहां की कंडीशन में तो फ्रेम से बाहर, बिल्कुल। तो उसकी लाइट रेज जब आएंगी काफी दूर से आएंगी, दूर से आएंगी। तो पहले रूल को फॉलो कर लो, दूसरे को कर लो, तीसरे को कर लो, चौथे को कर लो, किसी को भी कर लो। मैं जब शुरुआत करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा किससे? पोल से, क्योंकि पोल ने अभी अभी बहुत सारे राज खोले। तो मैं पोल पे जब लाइट रे भेजूंगा, जब भी मैं पोल पे क्या करूंगा, लाइट रे भेजूंगा, तो पोल पे टकराने के बाद में, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको सीधा करना पड़ेगा। पोल पे लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद में एग्जैक्टली उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी ये दोनों एंगल, चाहे एंगल आई ले लो, इसको एंगल आर ले लो, ये दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पे कंडीशन में एंगल आई एंगल आर इक्वल है, ठीक है? पोल पे ये कंडीशन हो गई। और आपको दूसरा रूल क्या पता है कि कोई भी लाइट रे या तो पैरेलल से पास हो जाए तो फोकस से पास होती है, या फिर फोकस से निकल जाए तो किस पे निकलेगी? अगर फोकस से निकल जाती है तो सीधे निकलेगी पैरेलल। तो हम फोकस से ही भेज देते हैं। अभी हमने क्या किया, क्लियरली उसको फोकस से सेंड किया, सेंड करने के बाद में वो क्लियरली वापस जाएगी। और जो हमारी इमेज है वो ऑलमोस्ट कहां बनेगी, जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है फोकस पे। किस पे बन रही है? फोकस पे। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। अभी देखो हमारी इमेज कैसी बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। यहां पे लाइट रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंडिकेशन रहेगा ये भी बना दो, बन गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पता है, ये कंसिडरेशन अगर आप भूले ना तो मैं कह रहा हूं 100% 0 मार्क्स आएंगे, 100% 0 मार्क्स आएंगे। देखो, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और इमेज की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट की क्या डायरेक्शन, इमेज की क्या डायरेक्शन? तो मैं एक बात बताता हूं बेटा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, जस्ट लाइक हेयर, तो तुम इमेज को ऐसे मत बनाना कि हाँ सर यहां पे ऊपर एरो लगा देता हूं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ऊपर नहीं लगेगा, वो ये गलत रहेगा, ये वाला फिनोमिना गलत होगा। रियल एंड इन्वर्टेड में इमेज कुछ इस प्रकार की आएगी, मतलब एरो का इंडिकेशन नीचे की तरफ, तभी तो पता चलेगा ना एग्जामिनर को, या फिर जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके टीचर को, आपके कोई भी हो सकता है दोस्त वगैरह, वो भी देख रहे हैं, वो भी यही तो देखेंगे इन्वर्टेड शो कहाँ हो रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये तो इरेक्ट था, बिल्कुल सीधा, इसको स्ट्रेट बोल सकते हो। और अगर आपने ऐसा ही इमेज बना दिया तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेक्ट, यानी ये तो गलत, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये डायग्राम आएगा। यानी यहाँ पे आपको बात समझ आ गई। और इन्फिनिटी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा, लेकिन इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म हुई है ये कैसी होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, सेकंड इमेज पे बढ़ेंगे। तो सेकंड इमेज की कंसिडरेशन में अब हम समझेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक पहले, मतलब अब दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा गया तो क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही 2-3 रूल्स हैं, 4 रूल्स है ना टोटल, चारों में से 2 को लगा दो, 2 में ही आ जाएगा आंसर। पहला कौन सा है, सीधे गया, फोकस से पास हुआ। दूसरा कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही ले लो, क्योंकि उसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी इस्तेमाल कर लो। और ऑब्जेक्ट कहाँ आगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इसको बना के भी देखते हैं कि क्या हम एग्जैक्टली वही बना पाएंगे, तो चलो बना के भी देखते हैं। कॉनकेव मिरर ऐसे आएगा, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार आएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, कहीं यहां पे रखा गया। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो मैं एरो कहां रखूंगा, ऊपर। अब पहला रूल क्या कहता है, कोई भी लाइन
पैरेलल जा रही है तो फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है। लाइन का जो लाइट रे है उसकी लाइन या उसका प्रोजेक्शन बताना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्शन बता दिया। अब सेकंड क्या कह रहा है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, ठीक है, ये भी है। और अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आए ना कि सर अगर इसकी जगह कुछ और किया जाता तो, कोई दूसरा रूल लगा देते, तो मैं इसमें दूसरा रूल लगा के दिखा देता हूं। जस्ट अज्यूम करो अगर इसमें मैं दूसरा रूल लगाता कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होकर पैरेलल निकले तो, चलो उसको देखते हैं, क्योंकि चारों से ही होता है काम। तो मैं फोकस से लाइट रे को लाया और लाइट रे पैरेलल चलेगी, इसका मतलब इमेज मेरी कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे इमेज बनेगी। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर बनेगी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहां बनेगी, बीच में बनेगी। ये कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी है, तो छोटी हो गई है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है बट इसमें भी छोटी है, ठीक है। फिर ये इमेज कैसी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छा, समझदार बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे वाली कंडीशन में अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम, पता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, उस पे कुटुक 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 करके कूदते कूदते आ रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कूदेंगे, फिर फोकस पे, फिर फोकस के आगे पोल पे नहीं जाएंगे क्योंकि पोल पे जाना पॉसिबल नहीं है, पोल पे ठंडी लगती है यार, नहीं जाएंगे हम पोल पे दिक्कत हो जाती है, बात समझा करो, ठीक है। अब हम आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन में जब मैं इमेज फॉर्म करूंगा किस पे, हमारे कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होगा, मान लो ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, अरे इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा हो गया ना, छोटा करो इसको, ऑब्जेक्ट, ओके। यहां से लाइट रे जाएगी, पैरेलल वाली कंडीशन डाल दें, बिल्कुल ये पैरेलल की कंडीशन पे निकला, फोकस से निकल गया, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकंड फोकस वाला कर लो, जब फोकस से निकलेगा तो कहां पे जाएगा, पैरेलल। एग्जैक्टली इमेज बनेगी कहां, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, मतलब यहां खड़ा था ऑब्जेक्ट, इसी के नीचे क्या हुई, इमेज बन गई। और कैसे बनेगी, सेम साइज, देखो बिल्कुल सेम साइज है, कोई साइज का चेंज नहीं है, बस चेंज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। ऐसी थी ऐसी हो गई, अरे रे दर्द हो गया, ऐसे थी ऐसे हो गई, यूं का यूं, उल्टी, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और उल्टी दिखाई देगी। मतलब मैं हाथ ऐसे करके खड़ा हूं, अभी मैं दिखा नहीं पाऊं, नहीं तो मैं स्पाइडरमैन बन के उल्टा हो जाता, ठीक है। बिल्कुल ऐसा इस कंडीशन में हमारा बनेगा, और सेम जो हाइट थी वही हाइट है, वही डिस्टेंस रहने वाली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम रहेंगे। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं। When the object lies between the center of curvature and focus of the concave mirror, अब ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब हम जब इमेज को लेंगे तो हम क्या करेंगे, वही सेम फिनोमिना, वही सेम 4 में से 2 रूल लगा दो, आ जाएगा। लगा के देखते हैं। हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर बनाया, बिल्कुल बना दिया। कॉनकेव है नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक लाइट रेस पे रफ सरफेस तो बताया नहीं, कैसे कॉनकेव हो जाएगा यार, समझा करो यार। ये बना पोल, ये बना फोकस, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल रखा हुआ है। अब लाइट रे एक तो जाने वाली पैरेलल, तो भेज दो पैरेलल, ये गई पैरेलल, टकरा के आई फोकस से, लाइट रे का इंडिकेशन भी कर दो, कर दिया, किस डायरेक्शन में गई वो भी बता दिया, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती है, फोकस से भी पास हो सकती है, पोल से भी पास हो सकती है, दोनों जगह पे पास हो सकती है, आपकी चॉइस है आप कहां पे करना चाहो। चलो इसमें तो पास हो रही है हमारी फोकस से, हम क्या करते हैं, पोल से पास कर देते हैं, फोर्थ रूल लगा देते हैं। फोर्थ रूल की कंडीशन में क्या होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिल्कुल एंगल पे जाना चाहिए, मेरे पास स्केल नहीं है। परफेक्ट, परफेक्टो। अब परफेक्टो की कंडीशन में क्या है, यहां से लाइट रह गई, यहां पे आई, अब दोनों का इंटरेक्शन कहां हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे हो रहा है। ध्यान से देखो, दिख रहा है वो पॉइंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पे क्या हुआ, इस जगह पे बनी इमेज, बिल्कुल बन गई। इस जगह पे भी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, बट इमेज का साइज बड़ा हो गया। ध्यान से देखो इमेज का साइज, ये ऑब्जेक्ट है इतना सा,
ये इमेज है इतनी बड़ी, कितना चेंज आ गया, यहीं पे चेंज आ गया, रियल में तो और चेंज आएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट छोटा रह जाता है और इमेज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई, शाबाश, समझदार बच्चों, सब समझ जाते हो, बहुत अच्छे बच्चों। चलो नेक्स्ट कंडीशन समझेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, फोकस पे। किस पे रखा गया, फोकस पे, क्योंकि और कोई सी कंसिडरेशन हम नहीं ले सकते, अब हमें फोकस को ही लेना पड़ेगा। तो फोकस की कंडीशन में क्या होगा, सेम हम लेंगे कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव नहीं है सर, रास्ता बनाओ, बना दिया भैया, बना दिया, बार बार नाराज मत हुआ करो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, पैरेलल भेजो, फोकस से निकलेगा, भेज दो भैया, ये भेजा, ए निकल गया, बिल्कुल निकल गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। अब इस इमेज प्रोजेक्शन में तो क्या बताया हुआ है कि भैया पैरेलल भेजने के बाद में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजा, गलत नहीं है, वो भी सही है, सीधे भेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने वाली वापस चली जाती है, मतलब जो टकराई वो टकरा के क्या हुआ, वो वापस चली गई, ठीक है, यहाँ पे भी सही है। और अगर मैं इसको अलग तरीके से दिखाना चाहूं, क्यों ना मैं इसमें पोल को कंक्लूड कर लूं, अगर मैं इसमें पोल को, थोड़ा सा पैरेलल है, ठीक है, ये इस एंगल पे नहीं रहेगा, हल्का सा पैरेलल ही रहेगा, तो क्या होगा, इमेज अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में मैं चारों रूल्स को हर टाइप के मिरर में यूज कर सकता हूं, कुछ में कुछ यूज नहीं होते, लेकिन मेनली 3 रूल तो अप्लाई हो ही जाएंगे। तो किसी भी 3 को करोगे ना, अपने आप एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इमेज क्या है, इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। कॉनकेव मिरर की कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है इमेज कैसी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनने वाली है, बट वो इमेज यहां आ रही है, यानी ये पोजीशन क्या आ रही है, इंफिनिटी की कंडीशन आ रही है। इंफिनिटी की कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आ रही है, तो इंफिनिटी की कंडीशन में तो काफी दूर हो गए ना यार, ठीक है, और कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, काफी बड़ी भी बनेगी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये थोड़ा पैरेलल है यार, इसको हल्का फुल्का देख लेना, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बनाया तो हल्का सा चेंज आ सकता है। ओके, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला केस। मैं कह रहा हूं डबल स्टार लगा लो चाहे ट्रिपल स्टार लगा लो, बस इसको मल्टी मेगा स्टार बना दो। अब क्या किया गया, अब ये हुआ कि भैया जब ये वाली कंडीशन देखी गई तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा गया, कहां रखा गया, फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस और पोल के बीच में क्या होगा, ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जहां पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर 5 पढ़ा दिए, किसी में भी नहीं था, इसमें कैसे हुआ, तो मैं कहता देखो तो सर अभी समझ आ जाएगा। क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, वही रफ सरफेस, वही प्लेनर, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या किया गया, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को लगाया गया, लगा दिया। पहला रूल, लाइट रे कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, और किससे पास होगी, फोकस से। कर दो, पहले रूल में लाइट रे पैरेलल गई, ओ सॉरी ये फोकस से पास होगी, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, पूरा ही बनाना पड़ेगा, बना देंगे। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां तक, ठीक है, ये हमारा फोकस यहां से पास, ठीक है। पहली कंडीशन में तो क्या हुआ, वो पास हुई, किससे निकली, हमारे फोकस से निकल गई कि नहीं निकल गई, बिल्कुल निकल गई। अब यहां पे ये कंडीशन हुई, अब मैं लूंगा किसको, मैं पोल को भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं पोल को भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले सकता हूं। बट पहले वाली कंडीशन में मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दिखाया था, तो इस वाली कंडीशन में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी दर्शन करा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब लाइट रे क्या होगी, लाइट रे सीधे के सीधे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद में हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। किससे पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, मतलब इधर टकराई, टकराने के बाद में वापस इधर की तरफ मुड़ गई। एंगल भी बना दिया कि किस तरफ में लाइन का डायरेक्शन, लाइट रे का डायरेक्शन जा रहा है वो भी बता दिया। तो यहां से एक चीज देखने को मिली, ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब इधर तो क्या हो रहा है, ये बढ़ते हुए जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो मिल रहा होगा। आपने टोपी देखी, टोपी,
टोपी होती है ना, जो बर्थडे कैप्स होती हैं, वो नीचे की तरफ कैसी होती है, फैली हुई होती है, और ऊपर की तरफ कैसी होती है, पॉइंटेड। तो ये भी वही कंडीशन है। अब पॉइंटेड की कंडीशन में आगे जाके ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उस पॉइंट पे बनेगी हमारी इमेज। अब लेकिन ये इमेज जो रहेगी, एक सेकंड, छोटा पॉइंटर नहीं बनेगा, ये इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज है बड़ी, बड़ी दिख रही होगी यार। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखो ना, एक तो एनलार्ज है, दूसरा ये बिल्कुल सीधी है, इकलौता कंडीशन जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और ये मिरर के पीछे बनेगी। सब अभी तक मिरर के सामने बनी थी, ये मिरर के रफ सरफेस की तरफ या रफ साइड की तरफ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं लिया जाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे होता है, ठीक है। इमेज कभी भी आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और इस कंडीशन में ही होती है। मतलब कुछ मत करना, एक स्पून को लेना, बिल्कुल पास लाना, तब वो कंडीशन दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे आपको सारे इमेजेस फॉर्मेशन समझ आ जाते हैं। कॉनकेव मिरर के सारे रूल्स आपने अच्छे से बेटा समझ लिए होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? आनी भी नहीं चाहिए, आए तो पूछ लेना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, सबके जवाब मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया आज के लेक्चर में। देखा कि कैसे होती इमेज फॉर्मेशन, किसमें, कॉनकेव मिरर की कंडीशन में। अब कॉनकेव मिरर को तो समझ गए, अब कहानी आएगी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में इतना नहीं आएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, और मैं आपको 2 फॉर्मूलेज भी बताऊंगा जो आगे चल के आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।